आनंद दुबे, कौन सी जानकारी है आपके पास, बताइए जरा। सामना में आप खुल के लिख रहे हैं सीएम बदलने वाला है, शिव एकनाथ शिंदे नाराज होकर अपनी छुट्टी पे चले गए। कौन से सोर्स हैं आपके, बताइए। मानक जी नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि राजनीति एक अनुभव से चलती है, आकलन से चलती है। जिस प्रकार आप सबको पता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आने वाला है वो कैसा आने वाला है, किस तरीके का आने वाला है, इसका एक आकलन पूरे देश में लगाया जा रहा है। उसी को देखते हुए यदि ये 16 विधायक अपात्र होते हैं, जिसमें पहला नाम एकनाथ शिंदे का भी है, तो स्वाभाविक सी बात है उन्हें इस्तीफा देना होगा। उनकी जगह नया मुख्यमंत्री आएगा। भारतीय जनता पार्टी को कोई विशेष प्रेम एकनाथ शिंदे पर नहीं रहा है। उनको तो शिवसेना को तोड़ना था, हमें कमजोर करना था, इसलिए एकनाथ शिंदे को रसगुल्ला खिलाया गया। अब जब एकनाथ शिंदे का काम समाप्त हुआ तो उनकी तो विदाई तय है, आज नहीं तो कल होनी है। तो वही तो हम लोग बार बार आकलन लगा रहे हैं कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का नतीजा आएगा उसके बाद कोई नया मुख्यमंत्री तो महाराष्ट्र को मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में संवैधानिक प्रक्रिया से उसे गुजरना ही पड़ेगा। हमने तो सिर्फ इतना ही कहा है। हमने एक सेकेंड, नहीं 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 आनंद दुबे, इतना सिंपल नहीं है। अब देखिए, ऐसे मत करिए, आप खुल के बताइए। अब सामना में आपने साफ साफ लिखा है डेथ वारंट जारी हो चुका, वो एक अलग बयान था संजय राउत का। आपने साफ साफ लिखा सीएम बदलने वाला है, शिंदे छुट्टी पर चले गए हैं, वो नाराज चल रहे हैं। और खबरें तो यहां तक आ रही हैं, मुझे नहीं पता आप उसकी पुष्टि करेंगे या नहीं। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को फिर से सीएम बनाएगी और एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाएगी। और खबर यहां भी आ रही है कि अजीत पवार भी आ जाएंगे इधर, वो भी डिप्टी सीएम बनेंगे। अच्छा, एक बात बताइए मानक जी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जब शुरू से कह रहे हैं कि हमने एकनाथ शिंदे को दिल पे पत्थर रख के मुख्यमंत्री बनाया है, हम नहीं चाहते कि कोई और मुख्यमंत्री बने, हमारा बीजेपी का ही बने, तो ये तो होना ही है ना। आज नहीं कल होना है, कल नहीं परसों होना है। लेकिन एकनाथ शिंदे की विदाई तय है, हम यही कह रहे हैं। हम कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, हम ये कह रहे हैं अपने अनुभव के आधार पे कि जैसे सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आएगा हमारे हक में आता है तो मुख्यमंत्री का बदला जाता है। और एकनाथ शिंदे इसलिए नाराज होंगे शायद कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें मदद करने की कोई कोशिश नहीं दिखा रही है। वो कह रही है भैया अब आपका भाग्य जाने आप जानो। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बीजेपी क्या मदद करेगी, कैसी बात कर रहे हैं आप। और अगर आनंद दुबे, अगर देखिए बहुत बड़ा अगर है, आपने कहा अगर फैसला खिलाफ आया तो सीएम बदलना पड़ेगा, पर अगर शिंदे के पक्ष में फैसला आया क्या तब भी सीएम बदलेगा? अरे भाई कैसे आएगा, यही तो लड़ाई है मानक जी। हम क्या कह रहे हैं कि देश का जो सबसे बड़ा अदालत है वहां न्याय की हमें उम्मीद है, वहां न्याय होगा। दुनिया को पता है कि शिवसेना किसकी है, दुनिया को पता है कि केवल विधायक सांसद शिवसेना के नहीं होते या किसी पार्टी के नहीं होते, कार्यकर्ताओं की पार्टी होती है। कार्यकर्ता यदि साथ में है तो पार्टी हमारी है। तो यदि आपने जो दावा किया ना, आपकी तरफ से सामना में जो दावा किया गया है उसका सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंध है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है, कि आप ये कह रहे हैं बीजेपी अब एनीवे हर सूरत में सीएम बदलने को तैयार बैठी है और कह दिया गया है शिंदे से कि अपना इस्तीफा तैयार कर लो। अरे भाई, बीजेपी का जो काम था बीजेपी ने पूरा कर लिया। अब बीजेपी को कोई भावनात्मक लगाव शिंदे से नहीं है। इसके लिए तो बीजेपी भी मनी मन लड्डू फूट रहे होंगे कि जल्दी एकनाथ शिंदे के खिलाफ फैसला आ जाए और हमें मुक्ति मिल जाए। एक मिनट, खिलाफ फैसला आ गया तो सरकार कैसे बचेगी? इसका मतलब आप ये कह रहे हैं अजीत पवार इधर आ रहे हैं? अरे सर, अजीत पवार साहब की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सरकार बचाने के लिए जो संख्या बल चाहिए वो संख्या बल सरकार के पास फिर भी रहती है अगर 16 विधायकों अपात्र हो जाते हैं। हम ये कह रहे हैं आपको। इसमें आप बार बार अजीत दादा को क्यों लाते हैं? जब अजीत दादा ने भरे मंच से कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा, उसके बाद अगर मानक जी आप जैसे अनुभवी पत्रकार कहेंगे तो यहाँ पर देखिए बैठे हैं ब्रिजमोहन जी, वो जवाब देंगे भली बात। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप। वो अजीत पवार अगर ये कह रहे हैं मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, उसके अलावा क्या क्या कह रहे हैं वो मैं तो अपने शो पर रोज बताता हूं वो। और उस पर आप देखिए आपके नेता संजय राउत खुद अजीत दादा को क्या क्या बोलते हैं, किसी के बाप से नहीं डरता। अभी हम उधर जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। नहीं 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 मानक जी, मानक ऐसा कभी नहीं कहा कि मैंने एक थाली में खाना खाया है, वो रसगुल्ले के समान मीठे लगते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही सरल इंसान है। अब इतनी तारीफ कर दी और आप कहते हैं कि क्या क्या। लेकिन देखिए कुछ भी कहिए, इसका मतलब यह है आनंद दुबे, आप खुद मान रहे हैं अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ भी आया, आपके पक्ष में भी आया, माफ करिए, तब भी सरकार तो गिरने वाली है नहीं। उनके पास आंकड़ा है। अब वो सीएम बदले या ना बदले उससे आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? मानक जी सरकार गिरने वाला है किसने कहा? हमने कहा मुख्यमंत्री बदलने वाला है।
कहीं भी ये नहीं कहा कि सरकार गिरने सरकार वाली का है। डेथ वारंट जारी हो गया, मुख्यमंत्री संजय बदलने राउत कह वाला। रहे हैं। सरकार का डेथ वारंट क्या होता अरे है? तो जो सरकार का मुखिया है, अगर वही हट गया तो सरकार पे भी तो प्रभाव पड़ता है। अच्छा, सिंपल मतलब सी आप बात कह है रहे कि हैं, ओ अब सरकार मैं का समझा, मुखिया बेचारा ओके अब मैं समझा, असंवैधानिक हो गया। अब मैं समझा, शिंदे सरकार का डेथ वारंट जारी हो गया, फडणवीस सरकार आने वाली है। अब ये आपका आंकलन है मानक जी। ओ। शिंदे सरकार की विदाई तय है, गाजे बाजे के साथ जाएगी। अच्छा, और अगर शिंदे चले गए तो क्या उन्हें डिप्टी सीएम भी नहीं बनाएगी बीजेपी? ये तो भारतीय जनता पार्टी के राजीव पांडे जी बैठे हैं यहां पर, वो बताएंगे, अब हम कैसे बताएं। अरे सब वो लोग कुछ जो तो आपको खिचड़ी पता पकाते होता हैं। है। सामना में बाकी सारी पार्टियों के बारे में खुलकर लिखते रहते हैं आप, अपनी पार्टी के बारे हाँ, में तो कम, वही तो कह बाकियों रहे के हैं। बारे में ज्यादा हम लोग लिखते हैं। अपना अनुभव बताते हैं। हाँ। बीजेपी कुछ भी कर सकती है। बीजेपी एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, महान पार्टी है, वो कुछ भी कर सकती है। अच्छा ठीक है, ओके। राजीव एक सेकंड रुकिएगा जरा, पहले कृष्णा हेगड़े